बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स। आज की वीडियो में मैं ये बताऊंगा कि जैसे जैसे इंटरनेट का इस्तेमाल बढ़ रहा है लॉकडाउन की वजह से और नॉर्मल रूटीन से 30 to 35% जो बढ़ चुका है, तो जैसे ही क्योंकि दूसरे ऑफिसेज बंद हैं तो इसी मौके का फ़ायदा उठाते हुए स्कैमर जो हैं, वो जो फ्रॉड करने वाले लोग हैं ऑनलाइन मुख्तलिफ़ तरीक़ों से, तो वो भी लोगों को तंग कर रहे हैं और कोशिश कर रहे हैं कि लोगों के अकाउंट से पैसे जो है किसी तरीके से निकालें। तो इसमें मैं चंद तरीके आप बताऊंगा जिसमें से आप किसी भी जो है, ताकि जो ऐसे स्कैमर हैं उसका आप शिकार ना बने। तो सबसे पहला और जो सबसे ज़्यादा यूज़ होने वाला तरीका है वो है फ़ोन कॉल। आपको किसी भी बैंक का नुमाइंदा बन के तो आपको कॉल करेंगे कि हम फ़लाँ बैंक के हेड ऑफिस से बात कर रहे हैं, या ये वो आजकल बोल रहे हैं कि हम जीएसटीसी से बात कर रहे हैं, आपका अकाउंट इनएक्टिव हो गया है, तो आप हमें अकामा नंबर दें, डेट ऑफ बर्थ दें। तो एक्चुअली वो करते क्या हैं, जब अकामा नंबर, डेट ऑफ बर्थ लेके उसके बाद एक ओटीपी आता है तो वो भी आपसे मांगते हैं। तो वो ओटीपी डालने के बाद जो है वो अपने पास अकाउंट ओपन होता है उनका। तो आपने किसी आदमी को भी जो है अपना पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं देना है, क्योंकि चाहे कोई बैंक वाला का नुमाइंदा हो या सीसीपी का नुमाइंदा हो, वो कभी भी आपको फ़ोन कॉल नहीं करते हैं और फिर आपको ईमेल से तो कॉल बिल्कुल नहीं करेंगे। तो इसलिए सीसीपी जो है जब आप लॉगिन करते हैं या कोई बेनिफिशियरी ऐड करते हैं, आपको कोई भी ओटीपी आता है, एसएमएस आता है, तो उसके देखें उसमें वो लिखा होता है, वार्निंग लिखा होता है कि जो हमारा एसटीसी पे का रिप्रेजेंटेटिव है वो कभी आपसे आपका कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं पूछेगा, और ये जो उसमें कोड आता है वो आपका पर्सनल है एंड किसी के साथ आप शेयर ना करें। तो ये आपकी जो सेफ़्टी के लिए मैसेज आ रहा है, और आपकी सेफ़्टी इसी में है कि आप अपनी पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी को मत शेयर करें, किसी को मत दें। अगर कोई आपको कॉल आती भी है तो आप बोलेंगे जी हमारे पास नंबर है हमारे रेफ्स का, और हम लोग ख़ुद कॉल कर लेंगे, अपना मसला हल कर लेंगे। तो इसी तरह अगर आपको कोई बैंक का नुमाइंदा बन के आपसे आपका एटीएम कार्ड नंबर पूछता है, फिर एटीएम पिन पूछता है और फिर एसएमएस पूछता है, तो आप ये कभी भी शेयर नहीं करें आप। और दूसरा तरीका जो कॉमनली यूज़ किया जाता है वो ईमेल्स के ज़रिए से। तो ईमेल्स, जब आप कोई भी ईमेल ओपन करते हैं तब देखते हैं कि आपको एक नाइस लेडी बन के जो है ईमेल करती हैं कि मेरे इतने फ़ंड्स हैं, मेरा हस्बैंड डेथ हो चुकी है, मैं अभी इसको यहाँ से पता नहीं ब्लॉक हो गए हैं पैसे, क्या हो गया, मैं इसको किसी दूसरी कंट्री में ट्रांसफ़र करना चाहती हूँ। बड़ी लंबी चौड़ी ईमेल होती है इसमें। तो मेन पर्पज़ यही होता है कि किसी तरीके से जो है वो ट्रैप कर सकें। और उसके बाद जो है थर्ड नंबर पे एक और तरीका है जिसमें आपको ईमेल्स के ज़रिए से जो है ईमेल आती है कि आपका लोन अप्रूव हो गया है। उसमें कभी $20,000 होता है, कभी $15,000 होता है। तो वो एक कंग्रेचुलेशन का मैसेज आता है कि आपका इतना लोन, जबकि लोन अप्लाई ही नहीं किया था किसी ने। तो इसके अलावा जो है क्रेडिट कार्ड के बारे में आते हैं जी, विदाउट बैंक अकाउंट आप जो है क्रेडिट कार्ड इशू करवा सकते हैं। उस पर आप $5,000 $10,000 तक जो है परचेज़ भी कर सकते हैं। तो ये सारे स्कैमर के एक तरीके हैं। तो हमने तो कभी इसको टच नहीं किया, तो आगे पता नहीं है इसके, अगर उसके साथ आप करेंगे, एक्सचेंज करेंगे ईमेल्स का, तो आपको क्या क्या वो यानी क्या सपने दिखाएंगे। तो उसमें फिर आदमी जो है इसमें उनके ट्रैप में आ जाता है। और इसके अलावा जो है जॉब्स के मुख्तलिफ जो है एड्स आते हैं जो इंटरनेट पे आते हैं, उसमें भी होटल्स की जॉब में बड़े बड़े आपको 5,000 8,000 $10,000 का पैकेज जो है जॉब ऑफ़र करते हैं। तो इनको भी बिल्कुल अप्लाई ना करें। इसके अलावा कंस्ट्रक्शन फील्ड की जॉब्स में वो भी आपको बड़े बड़े जो सपने दिखाते हैं ऐसे ही, यानी कितने $1,000 आपको दिखाते हैं कि आपकी ये जॉब्स है, और फिर वो इतने अच्छे तरीके से आपको लेटर बना के भेजते हैं कि वो वाकई ऐसे लगता है रियल में जैसे। हालांकि ये सोचना चाहिए कि भाई जिस कंट्री से वो आपको ऑफ़र कर रहे हैं वो क्या उनके पास आदमी नहीं है, उनके पास भी आदमी है,
एक से एक आदमी पड़े हैं उनके पास। तो इन लोगों का मेन जो है असल में टारगेट जो है एशियन कंट्री है या अरब कंट्री GCC वाले हैं। तो यूरोप में भी करते हैं ये लोग ये, लेकिन जो है ये हमारी एशिया और उसकी जो लोग हैं उनकी ज़्यादा मजबूरी से फ़ायदा उठाते हैं। तो इन लोगों के जहाँ से बिल्कुल आपने नहीं आना है। इसके अलावा आपको व्हाट्सएप में भी कोई ऐसा लिंक भेज देते हैं कि बताते हैं जी ये ऑफ़र चल रहा है, जिसमें बाज़ दफ़ा गवर्नमेंट की तरफ से होता है कि जो जिन्होंने इतने अर्सा काम किया है GCC कंट्री में जी उनको गवर्नमेंट दे रही है 6,000 रियाल दे रही है, दिरहम दे रही है। इसी तरह एशियन कंट्री में बोलते हैं जी आपको गवर्नमेंट जो है ये इतना अलाउंस दे रही है। तो ये सब जो है झूठ है। तो आप इनको फिर बोलते हैं जी आप इसको 10 लोगों को शेयर करें, 20 लोगों को शेयर करें। एक्चुअली ये जो है सिर्फ जो है जैसे आप उनको रिप्लाई करते जाएंगे उसमें डिटेल डालेंगे अपनी पर्सनल, आपके मोबाइल का जो डाटा हैक कर सकते हैं। तो इसके अलावा फेसबुक में भी जो है डिफरेंट लिंक्स आते हैं, डिफरेंट एड्स आते हैं। कोई मोबाइल का ऐड देता है जितना यानी हाफ प्राइस में लगा देते हैं मोबाइल, तो उनको मत टच करें आप, क्योंकि लालच में आके इंसान जो है उसमें फिर वो आप ऑर्डर बुक कराते हैं, फिर वो पेमेंट ले लेते हैं, तो उसके बाद डिलीवरी जो है ज़ीरो। तो इन सब चीज़ों से बचने का बस एक ही रास्ता है कि आप अपनी मनी की हिफाजत करें, अपने पैसों की हिफाजत करें, अपनी इंफॉर्मेशन जो है उसको सेव रखें और किसी के साथ भी शेयर ना करें। जो आपका ट्रस्टेड आदमी नहीं है तो उसको कभी भी अपनी इंफॉर्मेशन जो है अपने बैंक के बारे में, अपनी आईडी के बारे में नहीं दें। तो फ्रेंड्स ये चंद तरीके थे जो मैंने आपको इन स्कैमर से बचने के बता दिए। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको चैनल को सब्सक्राइब कर लें। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।